हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बुल्स। देखिए 5 महीने का कंसोलिडेशन हुआ। 5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद देखिए जबरदस्त मूव देखने को मिला है। ठीक है, अब आप इसकी रेंज पकड़िए। ठीक, 18,800 से लेके ये जो कंसोलिडेशन था करीब करीब 20,000 तक का था। 1200 पॉइंट तक का कंसोलिडेशन मान सकता हूं मैं। ठीक है, ये तो एक जो 20,220-22 बना था, ये तो एक अपर वीक था। ठीक है, दैट वाज अपर वीक ओनली। 20,000 18,800 से लेके मतलब 1200 पॉइंट। अब 1200 पॉइंट की जब रेंज ऊपर ब्रेक होती है, ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि 1200 पॉइंट का मूव और आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब वो पैराबोलिक मूव आए, कंसोलिडेट करके मूव आए, मूव तो आना ही है। ठीक, तो कितना हो गया? 1200 पॉइंट जोड़ दो तो 21,200 के आसपास तक का लेवल बनता है। ठीक, और 21,100 के ऊपर फ्यूचर्स ऑलरेडी जा चुके हैं, राइट। ठीक है, लेकिन अब मूव जो है ना कभी भी सिंगल डायरेक्शन में नहीं आता। ठीक, अब आप देख सकते हो कि यहां भी मूव आया, कंसोलिडेशन हुआ, तब मूव आया, कंसोलिडेशन हुआ, तब मूव आया। ठीक है, अब देखिए 20,000 मतलब 21,000 के करीब हम ऑलरेडी खड़े हैं। ठीक, अब वो 100-200 पॉइंट के लिए ट्रैप मत होइए। ठीक है, टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। ठीक, अब हमारे को क्या ध्यान देने की जरूरत है, अब उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए 18,900 से ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला, रेंज बनाया, रेंज का टारगेट 100-200 पॉइंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बचा है। ठीक, वो इस महीने नहीं तो हो सकता अगले महीने अचीव हो जाए। ठीक है, हमारे को ये ध्यान रखना है क्योंकि अभी ऊपर का टारगेट बचा है। तो मार्केट बाय डिप्स है, मंथली चार्ट क्या बता रहा है? मार्केट बाय से बाय डिप्स। ठीक है, हमें सेल ऑन राइज नहीं करना। हमें अगर नीचे कोई अच्छी खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें खरीदारी करनी है। ठीक है, अब हम मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं सीधा सीधा। तो ये देख लीजिए फिबोनाची लेवल क्या बता रहा है? 20,500 के ऊपर 21,400। हमने अभी क्या टारगेट बताया था? 21,200 के आसपास तक का। ये बता रहा है 21,400। ठीक है, अब फ्रेंड्स, अगर ये लेवल फॉलो कर रहा होगा तो फिर हम माइंड में रख के चलेंगे कि 21,400 भी बाजार ने आना है इस रैली के अंदर। तो आप देखिए, जब ब्रेकआउट मिला है हमारे को, गैप अप मिला है ओपनिंग, उसका लो क्या है? 20,507। और हमारा फिबोनाची लेवल 1 कहां आता था? मैं और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। 1 कहां आता था? 20,530। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो 20,500 के आसपास तक इसने बड़ा सपोर्ट लिया। यानी कि अब ये जो गैप हो गया, ये गैप अब मेजर सपोर्ट का काम करेगा जब तक वो 21,400 नहीं आ जाता, एटलीस्ट 21,200 नहीं आ जाता, तब तक ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा, राइट। अब एक और चीज फ्रेंड्स, कि 21,400 जाना डायरेक्टली पॉसिबल है या नहीं है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ कि हम ये देखें कि वो जाएगा, हमें ये पता है जाना है, लेकिन डायरेक्ट जाएगा या स्विंग लो बनाते हुए जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। देखिए यहां पर जब एक अपमूव आ रहा था, रैली आ रही थी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर हायर हाई लगाया, लेकिन बाजार ने आके सपोर्ट को टेस्ट किया। ठीक, अब सिमिलरली क्या हो रहा है? सिमिलरली फिर एक मूव आ रहा है जो कि पैराबोलिक मूव है, और वो मीन से बहुत ज्यादा दूर चला, मीन से बहुत ज्यादा दूर चला गया। अब मार्केट का क्या नेचर है? ऊपर का जो टारगेट जब मार्केट आपको दिखा रही है 21,200 21,400, तो मेजॉरिटी लोग वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो मार्केट उससे पहले से घूम के अपना टारगेट पूरा करके सपोर्ट पे आके फिर से वहां से रीएक्यूमुलेट करती है, फिर वहां जाके टारगेट अचीव करती है। तो लोग क्या करते हैं? खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, यहाँ लॉस बुक कर देते हैं, और फिर मार्केट वापस ऊपर चली जाती है। तो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ठीक है, तो ऊपर का लेवल आना है, ये माइंड में रखिए, लेकिन अब थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिए क्योंकि मूव काफी बड़ा आ चुका है। जो वीकली चार्ट पे क्लियरली नहीं दिख रहा, डेली चार्ट पे जरूर दिख रहा है। ठीक है, अब डेली चार्ट पे हम आ जाते हैं। ठीक, ये तो मैंने थोड़ा सा एक्चुअल में अपनी खुद की एनालिसिस करके रख रखी है, राइट। तो इसलिए आपको ये कुछ दिख रहा होगा। दिस इज द डोजी।
ये एक डोजी बनी है और ये डोजी कहां बनी है 1.236 जो है उन 20,930 इसके पास जाके बनी है। क्लोजिंग का है 20,937 20,960 का हाई बनाया। ठीक है, तो यहीं कहीं जाके ये डोजी बनी है। इसका मतलब ये कि ये फिबोनाची लेवल भी फॉलो कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि आप तो यार प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, अब कहां से फिबोनाची लाके पकड़ लिया आपने। ठीक है, फिबोनाची इसलिए पकड़ा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि जब बाजार ऐसे जोन में ट्रेड कर रहा हो जहां पे पहले कभी ट्रेडिंग नहीं हुई हो, तो मैं लेवल्स कहां से निकाल के लाऊंगा, मुझे क्या पता चलेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो वहां पर फिबोनाची यूज किया जाता है। उसे इलियड वेव ट्रेडर भी यूज करते हैं और नॉर्मल रिटेल ट्रेडर भी यूज करते हैं, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रांगली वर्क करती है। ठीक है, अब ये आप मूव देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्लैट मूव है। ठीक है, अब आज बाजार ने 20,930 पे जाके थोड़ा सा दिखाया है कि यस यहां पे इसके ऊपर निकलेगा तो फिर वो 21,100 21,200 300 400 वो सारे लेवल इसके ऊपर ही दिखाई देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वो इस लेवल के ऊपर जाएगा तब जाएंगे ये सारे ऊपर तक के लेवल, लेकिन अभी यहां से एक पॉज आना चाहिए। राइट, अब हम लोग दोबारा से थोड़ी सी एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, ये ओवरली चार्ट है। अब हम लोग फिबोनाची से अलग कर हटके प्राइस एक्शन पे वापस आते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन अब क्या बता रहा है कि ये मूव काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है, काफी ज्यादा इसके अंदर गैप बन गया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि क्योंकि यहां पे वो कई घंटों से फंसा हुआ है, अनलेस अनटिल वो अच्छा गैप अप देके ऊपर नहीं निकलता, वो यहां से इस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट कर लेगा। अब वो ट्रेंड लाइन कैसे टेस्ट करेगा, वो यहां करेगा, वो इधर करेगा, किस स्पीड से आता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पर हमें दिख रहा है कि बाजार इस ट्रेंड लाइन से अब दूर हो चुका है, तो हमें कॉशियस अप्रोच रखना है जब तक कि इस रेंज के अंदर है। ठीक है, अब इस 15 मिनट चार्ट पे हम आते हैं, कल के लिए एनालिसिस करते हैं। पहले देखते हैं आज क्या बाजार ने किया। आज यहां ओपनिंग हुई कैंडल, ठीक है, इस रेंज में ओपनिंग हुई और इस रेंज के अंदर ही फंसा रहा, केवल यहां सपोर्ट पे जाके सपोर्ट लिया और फिर ऊपर निकल गया। ठीक है, एग्जैक्ट। तो अब ये बाजार ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है हमारी। ठीक है, इसके साथ साथ बाजार लेवल्स भी फॉलो कर रहा है फिबोनाची के। अब हमारा क्या रोल है, जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं वो उनको पता होगा मैं कैसे ट्रेंड लाइन देखता हूं कि यहां बनी, यहां हमें पता लगा भैया ट्रेंड लाइन बन गई है, ये गैप ज्यादा हो गया तो धीरे 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 बाजार जाके इसको जाके टेस्ट कर गया। चलिए हो गया, ये टेस्टिंग हो गई। अब ये सर दोबारा क्या करने के लिए आ गया। अब दो चीज हो सकती है इसके अंदर, या तो गैप अप देके काफी ऊपर निकल जाए और अदरवाइज वो इस ट्रेंड लाइन पे आके टेस्ट करे। ठीक है, या हो सकता है कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्शन दे दे तो यहां तक आ जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की ज्यादा है क्योंकि मूव काफी बड़ा आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग इसमें थोड़ी सी अच्छी आई। ठीक है, अब हमें ट्रेड कैसे करना है कल के दिन। देखिए, अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ काट देता है, 20,960 का हाई बनाया है, 10-20 पॉइंट ऊपर पकड़ लीजिए। वैसे तो रेजिस्टेंस 20,960 ही है, 10-20 पॉइंट और ऊपर पकड़ लीजिएगा। कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, अगर ऊपर टिक जाता है तो फिर 21,120 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इसके ऊपर बाजार नहीं टिकता है, ठीक, तो फिर बाजार कहां आएगा, सीधा इसको जाके ब्रेकडाउन देगा और सपोर्ट कहां आता है, 20,830 से लेके 20,850 तक का ये जोन आता है। यहां पर आ जाए फ्रेंड्स तो ये एक पूरी रेंज बन जाती है। अब इस रेंज में दो बातें हो सकती हैं कि ये ऊपर नीचे जिगजैग करके कल समय बिताए क्योंकि कल एक्सपायरी है। दूसरा, यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेकडाउन दे दे। अगर नीचे जाता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 20,740 और उसका अगला टारगेट होगा 20,600। ठीक है, तो इसमें आपको एक्सपायरी डे में पुट में अच्छा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी।
ठीक है। अगर वो इधर जिगजैग ही करता रहता है इस रेंज के अंदर, तो आप थोड़ा सा देखिएगा कि यहां पर वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, 20,800 पे किस तरीके की पोजीशन बन रही है और 20,830 से 850 पे हो क्या रहा है। अगर वहां कोई पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर वो दोबारा उसी रेंज में फंसा रहेगा। ठीक है, तो पुट बायर को पैसा मिलेगा कब, 20,830 से 850 के नीचे, और अपसाइड में 20,960 के ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।